हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपका जो चैप्टर था द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन रिटन बाय अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, समराइज कर दिया, पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, देन फिर क्वेश्चन आंसर्स को तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। इस पे खूब सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप इनको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको इंग्लिश कंपलसरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इंग्लिश लिटरेचर की भी मिल जाएगी। ठीक है, राजस्थान बोर्ड। तो हम बहुत अच्छे वे में डिटेल हमारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको चैप्टर्स मिलेंगे और देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है हम बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स पे बात करेंगे, जैसे आपको मोटिवेशनल जो हो सकते हैं और जो आपके इंग्लिश राइट मतलब आप लिख कर कैसा हो एग्जाम में, ओके, वो हो सकते हैं। खूब पर बोर्ड के पैटर्न पे बात कर लेंगे हम बाद में, जो इन्फॉर्मेशन आती है वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छे से जो हमारा टारगेट है वो 95+ मार्क्स का टारगेट है। तो आप अगर नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं इससे क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेन कोट्स इलियट्स लाइन। मतलब जो अमर्त्य सेन ने उन्होंने कोट करी इलियट्स लाइन को, जो टीएस इलियट है उनकी कुछ लाइंस थी, नॉट फेयर वे बट फेयर फॉरवर्ड वोएजर्स, है ना, कि भाई आगे बढ़ो यात्री। तो ये जो लाइन थी टीएस इलियट की, जो इन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन फेयरिंग फॉरवर्ड, जो फेयरिंग फॉरवर्ड जो कृष्ण जी ने गीता में जो कही थी ना, कि गीता में भी कृष्ण जी ने कही थी फेयरिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, तो एंड फेयरिंग वेल, भाई मतलब कर्म करो, आप आगे बढ़ते रहो, चीज़ों के रिजल्ट्स के बारे में ना सोचो। द पोजीशन ऑफ दैट सेन एडवोकेट्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, थोड़ा सा विभिन्न जो भेद हैं थोड़े से वो बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, कृष्णा इन द गीता ही प्रीचेज अर्जुना दैट यू शुड नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन। भाई कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को यही कहा था कि भाई तुम यही समझाया था, यही उपदेश दिया था कि भाई तुम काम करो, अपने कर्म के फल की चिंता मत करो, वॉट एवर इट में भी, कुछ भी हो जो वो। ठीक है, ही शुड जस्ट फेयर फॉरवर्ड, भाई तुम आगे बढ़ते रहो बस, एंड डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करते रहो। इलियट एंड द ऑथर फेवर द पोजीशन ऑफ फेयरिंग वेल। जो टीएस इलियट है और आपके जो ऑथर है अमर्त्य सेन, वो इस पोजीशन को, फेयरिंग वेल जो पोजीशन थी उसको भी वो देते हैं, महत्व देते हैं। इट मीन्स दैट वॉट एवर यू गो डू शुड, मतलब यू डू होना चाहिए जी ये, वॉट एवर यू डू, ओके, तो ये डू है, डू यू शुड बिहेव वेल इन द सिचुएशन। कि भाई ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो, हमको ये चीज़ नहीं करनी पड़े कि हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है भाई। The author also says that we should be aware about the doubts and results। भाई देखो, कृष्ण जी ने उस टाइम अर्जुन को ये कहा था कि भाई तुम फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ कर्म ही कम करते रहो। अब टीएस इलियट और जो ऑथर हैं थोड़ा सा बताएं कि भाई कर्म ठीक है, हम कर्म तो करें, लेकिन थोड़ी सी फल की चिंता और वगैरह, हमारे कर्म किस प्रकार के हमारे को क्या पहुंचा सकते हैं उनकी चिंता भी करनी चाहिए। सेज दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट द डाउट्स एंड रिजल्ट्स। हमको हमारे कर्म के थोड़े से डाउट्स भी होने चाहिए, रिजल्ट्स भी देखने चाहिए और एक्शंस। ठीक है, अमर्त्य सेन फेवर्स इलियट्स स्टैंड। तो अमर्त्य सेन जी थे, उन्होंने जो टीएस इलियट का जो स्टैंड था ना उसको महत्व भी दिया है, कृष्ण जी के को भी दिया है और टीएस इलियट जी के को भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन ड्रॉज ए पैरेलल बिटवीन द मॉरल डिलेमा इन द कृष्ण अर्जुना डायलॉग एंड J.R. Oppenheimer's response to the nuclear explosion in 1945। What is the basis for? देखो क्या कि जो कह रहे हैं कि अमर्त्य सेन जी उन्होंने जो
पैरेलल दिखाया था ना मॉरल डिलेमा का, क्या का, कृष्ण अर्जुन की डिबेट का, और जो J.R. रॉबर्ट हैमर वो भी किस तरीके से थोड़ा सा समानताएं बताई है थोड़ी सी, ठीक है। J. Robert Oppenheimer was the leader of the American team that developed the weapon that caused the न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1945। आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने ये चीज, ओके। ही वॉज ए ग्रेट फॉलोवर ऑफ कृष्णा, ओके। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग सो मैनी पीपल, ओके। हिंदी थोड़ी ना बतानी पड़ेगी, इतना तो समझदार हो ही। ही वॉज ग्रेटली मूव्ड टू वॉच द एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा मूव्ड हो चुके थे भाई वो जो एक्सप्लोजन देख के, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था ना, विनाश विध्वंस, ठीक है। एट दिस स्टेज ही वॉज इन अर्जुनाज पोजिशन, और इस स्थिति में वो भी जो उस टाइम अर्जुन उस पोजिशन में था ना कि वो भी कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट्स की चिंता कर रहे थे यार इतना ज्यादा। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था उपदेश कि भाई तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो देखो इन्होंने भी अपना कर्म ही किया, लेकिन फिर भी अभी अर्जुन की पोजीशन में आ गए, ठीक है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम जैसे अर्जुन इस तरीके से था ना उस पोजीशन में, ये भी जब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ तब उस पोजीशन में आया, ठीक है। बट देन ही कुड इवन जस्टिफाई हिज एक्शन, खुद ने जस्टिफाई किया अपने एक्शन को। ही थॉट टू बी राइट एंड डूइंग हिज एक्शन, बस कहा कि भाई हाँ मैंने मेरा जो कर्म था वही किया। दिस वाज कृष्णा स्टैंड, और ये कृष्ण जी का स्टैंड था कि भाई अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई वी कैंट नेग्लेक्ट अर्जुनास डाउट्स, ठीक है। और दस इन मॉरल डिलेमा वाज पैरेलल टू कृष्ण अर्जुन डायलॉग, बस इसी वजह से, ठीक है। मैत्रेय's रिमार्क, मैत्रेय की जो टिप्पणी थी ना, व्हाट शुड आई डू विद दैट बाय विच आई डू नॉट बिकम इमॉर्टल, भाई वो उस चीज का क्या करूं मैं जिस चीज से मैं इमॉर्टल नहीं बन सकूं, अमर नहीं बन सकूं। इज ए रिटोरिकल क्वेश्चन, ये एक तरीके से बहुत जोरदार क्वेश्चन है, सीटेड टू इलस्ट्रेट बोथ द, देखो नेचर ऑफ ह्यूमन, बहुत जोरदार क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट, भाई ह्यूमन की जो दुखद स्थिति होती है उसको बताने के लिए, एंड द लिमिटेशंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, और जो ये भौतिकवादी संसार है उसकी सीमा बताने के लिए। व्हाट इज द कनेक्शन दैट सेन ड्रॉज बिटवीन दिस, और जो क्या कनेक्शन जो अमर्त्य सेन उन्होंने दिखाया इसमें, दिस एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये चीजें भी बताई, और फिर उनका जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो भी बताया। देख लो, मैत्रेय मेक्स इट क्लियर दैट वेल्थ इज नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैत्रेय बोलती है कि भाई जो वेल्थ है, जो धन है, पैसा है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है जी, इससे पूरी तरीके से हम खुश नहीं हो सकते हैं। यज्ञवल्क्य क्या टोल्ड हिज वाइफ मैत्रेय that wealth is not powerful enough to help a person to achieve immortality। भाई यज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने भी इनको अपनी वाइफ को मैत्रेय को यही समझाया कि भाई कितना ही पैसा हो जाओ, इंसान कभी भी पैसे से इमोर्टेलिटी, जो अमर होने की जो चीज है, वो नहीं पा सकता है, ठीक है। द ऑथर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज दैट, क्या था, ही सेज दैट वी कैन एंजॉय एंड between our economic wealth and our ability to live as we would like, ठीक है। कहना चाह रहे हैं कि भाई हम वेल्थ के थ्रू हम जो जैसा जीवन जीना चाहते हैं, थोड़ा सा वो जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उनको बाय कर सकते हैं मनी से वगैरह वगैरह, ठीक है। बट इट कैन नॉट बाय अस द एक्चुअल कैपेबिलिटीज वी कैन एंजॉय, लेकिन ये जो धन होता है या एक्चुअल कैपेबिलिटीज होती है ना हमारे अंदर की, वो नहीं खरीद सकता है जी। सो दैट सेन स्टैंड्स विद द thought that wealth alone cannot be the basis of our freedom and satisfied life। कहना चाह रहे हैं कि भाई, अमर्त्य सेन कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो मनी है ये पूरी तरीके से फुली वो नहीं है कि हमारी लाइफ फ्री हो जाएगी और सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। चलो, it is important to see that the Indian argumentative tradition has frequently crossed the barrier of the gender, caste, class and community। List the examples cited by Sen to highlight this। भाई बता रहे हैं कि भाई ये जो इंडियन आर्गुमेंटेटिव
जो चीजें हुई ना, जो ट्रेडिशन है एक आर्गुमेंट्स का, तो ये इस ट्रेडिशन ने, इन आर्गुमेंट्स ने हमेशा जो जेंडर, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, इन सब के भेदों को, इन सब के जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन था, इसको हमेशा क्रॉस्ड, एक तरीके से इस बैरियर को, इस जो बाउंडेशंस थी ना, इनको हमेशा क्रॉस करा है, खत्म करा है। ठीक है, तो लिस्ट बताओ ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की। देखो, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए जी। ठीक है, देखो, देयर आर सम एग्जाम्पल। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, गार्गी एंड मैत्रेय टुक पार्ट इन आर्ग्यूइंग कॉम्बैट्स इन द रिमोट पास्ट। भाई गार्गी और मैत्रेय थी, उन्होंने भी पास्ट के टाइम, जब प्राचीन समय में आर्ग्यूइंग कॉम्बैट मतलब खूब ज्यादा आर्ग्यूइंग करी, खूब ज्यादा आर्ग्यूज किए लोगों से। ठीक है, दे पुट ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, और बहुत ज्यादा जो ज्ञानी लोग थे ना, उनके सामने खूब सारे क्वेश्चंस भी रख दिए थे इन्होंने। ठीक है, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, एंड नेली सेन गुप्ता was also elected and had prominent role in इंडियाज पॉलिटिक्स। तो ये बताना चाह रहे हैं कि सरोजिनी नायडू है, नेली सेन गुप्ता है, तो इस तरीके से जो वुमेन थी, इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करे और आगे बढ़ी, वॉइस अपनी आगे बढ़ाई। तो ये पॉलिटिकल स्फेयर में भी देखें तो, पॉलिटिकल में भी मतलब पॉलिटिक्स में भी देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रोल्स किए हैं। ठीक है, कृष्णा मेनन पुट ए रिकॉर्ड ऑफ 9 hours नॉन स्टॉप स्पीच एट द UNO। और जो कृष्णन मेनन थे, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उन्होंने 9 hours कंटिन्यूसली स्पीच दी थी। ये भी एक भारतीय ही कर सकता है जी, है ना। इन ओवर फ्रीडम मूवमेंट, रानी लक्ष्मीबाई चैलेंजेस ब्रिटिश रूल। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे, उन्होंने भी जो ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिशर्स थे ना, इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। द पोइट ऑफ द हिंदू भक्ति मूवमेंट, और जो हिंदू भक्ति मूवमेंट था, ओके, जो पोइट्स थे उसके, क्रॉस द सोशल बैरियर्स विद देयर शार्प आर्ग्यूमेंट्स। जो पोइट्स थे ना, अपने शार्प आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ये खूब ज्यादा सोशल बैरियर्स को खत्म करा उन्होंने। सम ऑफ देम कौन थे? कबीर दास जी, अपने कबीर, दादू, रविदास और सेना एंड मीराबाई। ठीक है, ये चीजें हैं। तो कबीर दास जी, दादू, रविदास, सेना एंड मीराबाई। बस 10। The argumentative tradition in India has frequently crossed the barrier of gender, caste and class and community। क्वेश्चन आया हुआ है जी, अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। तो इसी वजह से जो आर्गुमेंटेटिव जो ट्रेडिशन रहा है ना हमारे इंडिया का, हमेशा बैरियर्स को जो तोड़ा ही है इसने। ठीक है, चलो, व्हाट इज सेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोजिशन टेकन बाय कृष्णा एंड अर्जुना इन द डिबेट बिटवीन देम। देखो, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो डिबेट हुई थी ना जी, उनकी जो सेन है, अमर्त्य सेन, वो क्या इंटरप्रिटेशन, क्या व्याख्या दे रहे हैं जी। ठीक है, कृष्णा एडवोकेट्स दैट वन शुड फेयर फॉरवर्ड, फेयर होना चाहिए, फेयर नहीं होना चाहिए, FAR ही होगा। ओके, FAR, फेयर फॉरवर्ड। ओके, फेयर फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कृष्ण जी का यही था, कहा था ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो भाई। तो ये कहा कि भाई आगे बढ़ो, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिजल्ट्स है, जो परिणाम है, उनके बारे में मत सोचो। ठीक है, ओके। और बट द ऑथर फील्स द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज क्वाइट डिफरेंट। अब जो ऑथर है अपने, वो तो भाई थोड़ा सा इस चीज को लेते हैं कि भाई जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है तो थोड़ा भिन्न है, उस टाइम अलग था। ठीक है, तो सो इन हिज ओपिनियन द मैसेज ऑफ अर्जुना फायरिंग वेल इज मोर अप्रोप्रिएट। तो जो आपके अमर्त्य सेन है, वो कहते हैं कि भाई जो अर्जुना का जो अर्जुन तो थे, उनका जो कंसर्न था ना कि भाई मेरे जो इन काम से क्या रिजल्ट्स रहेंगे, तो ये सोचना भी कहीं हद तक जरूरी है। अर्जुना सीम्स वाइजर टू सेन इन रेसिंग डाउट्स एंड अबाउट द आउटकम। तो अमर्त्य सेन और अर्जुन तो इस चीज में सिमिलर दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो अपने कर्म का जो आउटकम आएगा उसको थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं उस चीज के लिए। सेन सीम्स टू फेवर अर्जुनाज व्यूज। और हमको दिख रहा है कि सेन है, अमर्त्य सेन जी, वो अर्जुना का जो व्यूज थे उसको भी प्राथमिकता दे रहे हैं कि
क्या रिजल्ट रहता है। ओके, देखो व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 3 मेजर इश्यूज सेन डिस्कसेस here in relation to India's डायलॉजिक ट्रेडिशन। देखो भाई बता रहे हैं कि भाई कौन से मेजर इशू रहे हैं हमारे जो वाद विवाद के, ओके, जो वाद विवाद वाला हमारा जो ट्रेडिशन रहा है ना आर्ग्यूमेंट्स करने का, ठीक है, डिस्कस इन द रिलेशन टू इंडियाज। देखो, द ट्रेडिशन ऑफ डायलॉग हैज रिमेन्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड इज स्टिल रेलिवेंट फॉर डेमोक्रेसी। देखो, जो डायलॉग्स का और इन सब का जो मतलब क्वेश्चन आप समझे कि भाई डायलॉग्स, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, तर्क वितर्क, वाद विवाद, इन सब जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है हमारे पहले टाइम से, शुरुआत से, तो इनका क्या क्या चीजें रही इसके फेवर में बताओ इंडिया के। ठीक है, देखो दूसरा, इन स्पाइट ऑफ द ट्रेडिशन डायलॉग रिमेनिंग ए मेल डोमेन, शुरुआत में, ठीक है, इंडिया हैज विटनेस्ड ग्रेट वुमेन डिबेटर्स इन, तो ये भी कहना गलत है कि भाई मेल डोमेन ही रहे हैं, मेल रहे, उन्होंने डिबेट्स करी है, आर्गुमेंट्स करे हैं। लेकिन देखो इंडिया हैज विटनेस्ड, इंडिया को प्रमाणित कर सकती है ग्रेट वुमेन डिबेटर्स इन ऑल द फील्ड्स, खूब ज्यादा ऐसे वुमेन्स हुई हैं ग्रेट, उन्होंने हर फील्ड में आर्गुमेंट्स किए हैं जी। People of all casts and classes have participated in dialogues, और जो people थे ना, जो हर लोग, कॉमन पीपल भी, उन्होंने जो कास्ट है, क्लासेस है, उनमें भी आर्ग्यू करे हैं, पार्टिसिपेटेड इन डायलॉग्स। ठीक है, फिर देखो गार्गी, मैत्रेयी, द्रौपदी डायलॉग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कांट बी इग्नोरेबल। जो गार्गी, मैत्रेयी और जो द्रौपदी उस टाइम पर, तो इनके आर्गुमेंट्स थे, इनकी जो चीजें थी, ये भी नेग्लिजिबल नहीं है जी, इग्नोर नहीं कर सकते हम इनको। ठीक है, सम फेमस पोइट्स लाइक कबीर, रविदास, दादू, मीराबाई प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सोशल बैरियर्स एंड इनइक्वालिटी। भाई जो हिंदी के जो पोइट्स रहे हैं, ओके, जो मतलब पोइट्स वगैरह जो ये लोग थे, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया अपनी राइटिंग्स के थ्रू वगैरह वगैरह, और जो सोशल बैरियर्स थे उनको हटाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। सेन हैज सॉट हियर टू डिस्पेल सम मिसकंसेप्शंस अबाउट द डेमोक्रेसी इन इंडिया। भाई सेन है, जो अमर्त्य सेन है, वो कुछ हमको मिसकंसेप्शंस बता रहे हैं कि भाई ये गलत धारणाएं हैं हमारी डेमोक्रेसी को लेकर। व्हाट आर दीज मिसकंसेप्शंस, ये कौन सी गलत धारणाएं हैं? देखो, हियर डेमोक्रेसी इज टेकन टू बी just a gift of the Western world that Indians are simply accepted when they become independent। कि भाई पहला तो ये कि भाई कि डेमोक्रेसी को एक तरीके से गिफ्ट, एज ए गिफ्ट लिया है हमने। ठीक है, और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हमने, जो इंडियंस लोग थे, उन्होंने इस डेमोक्रेसी को बाहर के देश से अपना लिया ऐसे गिफ्ट के रूप में। ठीक है, ये है। दूसरा, इट इज अज्यूम दैट देयर इज समथिंग इन इंडियन हिस्ट्री दैट मेक्स द कंट्री सिंगुलरली सूटेड टू डेमोक्रेसी। कि भाई भारत की कुछ हिस्ट्री ही इस तरीके की यूनिक रही है कि भाई इसकी डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक देश बन चुका है। लेकिन ये भी गलत धारणा है। भाई इंडिया पहले तो भाई राजतंत्र था ना, डेमोक्रेट, तो ये अपने आप वाद विवादों से, प्रोटेस्ट हुए और खूब सारी चीज़ें हुई, उससे बनाई। तो ये दोनों ही मिसकंसेप्शन, ये जो दोनों धारणाएं हैं ना, धारणाएं हैं, इनको गलत है ये। ठीक है, इनको हटाओ। सो द ऑथर वांट्स टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट इज, क्या है, नेसेसरी दैट इंडिया शुड अवॉइड बोथ दीज मिसकंसेप्शंस। और कि भाई जो इंडियन है ना, इंडियन कर लेना जी इसको, ओके। तो ये जो मिसकंसेप्शंस है ना, इनको हटाना चाहिए लोगों को अपने माथे से। ठीक है, चलो। हाउ अकॉर्डिंग टू सेन हैज द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव रीजनिंग हेल्प द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई कह रहे हैं कि भाई अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन हुआ, ट्रेडिशन मतलब हमारा जो आर्गुमेंट्स करने का, वाद विवाद करने का, ये जो ट्रेडिशन और पब्लिक डिस्कशन रहा, इंटरेक्टिवनेस रही है लोगों की, तो ये जो हेल्प, इन चीज़ों ने हेल्प करी कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को। देखो, डेमोक्रेसी इज कनेक्टेड विद पब्लिक डिस्कशन। ठीक है, इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स हैड ए ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिस्कशन। ठीक है, तो
पहले ही एंशिएंट टाइम से भी पब्लिक डिस्कशंस होता रहा। ग्रेट डिबेट्स हैव ऑकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। खूब सारी डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है हमको। कॉमन पीपल ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो देयर ओपिनियंस आर स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो भाई, कॉमन पीपल थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, हर सेक्शन के कॉमन पीपल थे, उन्होंने भाई क्या करा, पार्टिसिपेट करा डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिल्ड करने में। ओके, thus the tradition of public discussion and interactive reasoning has helped the success of democracy in India। तो ये जो चीजें थी, इन्होंने ये जो ट्रेडिशन था आर्गुमेंट्स करने का, वाद विवाद करने का, पब्लिक डिस्कशंस करने का, इन सब चीजों ने जो हमारी जो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाया। ठीक है, चलो। डज अमर्त्य सेन सी आर्ग्यूमेंटेशन एज ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वैल्यू? भाई अमर्त्य सेन के नज़रों में जो आर्ग्यूमेंटेशन है, जो वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं? चलो, अमर्त्य सेन हैज डिस्क्राइब्ड आर्ग्यूमेंटेशंस एज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स। भाई ये जो फीचर रही है हमारे तो पुराने जमाने से, अमर्त्य सेन तो ये कह रहे हैं कि प्राचीन टाइम से हमारे तो ये फीचर ही रही है आर्ग्यूमेंट्स करने की। आर्ग्यूमेंटेशन प्रूव्स हेल्पफुल टू रिमूव ऑल द बैरियर ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि ये जो आर्गुमेंट्स रहे, इन्होंने हमारे सोसाइटी के जो बैरियर्स थे ना, इनइक्वालिटीज थी और चीज़ें थी, उनको हटाया थ्रू आर्गुमेंटेशन। द ओपिनियंस पुट इनटू एक्शन, जो ओपिनियंस हुए, जो इन चीज़ों को ये एक्शंस में बदले, विच हेल्प्स अस टू ओवर कंट्री। और ये आर्गुमेंट्स ने हमारी कंट्री को भी हेल्प करी है। ठीक है, इट हैज़ बीन क्लोजली रिलेटेड विद डेमोक्रेसी, और ये जो हमारी डेमोक्रेसी से भी कनेक्टेड रहे जी, रिलेटेड। ओके, एंड हैज हेल्प्ड डेमोक्रेसी सक्सीड इन इंडिया। और इन आर्गुमेंट्स और इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेस होने में। अमर्त्य सेन सीज आर्गुमेंटेशंस एज ए पॉजिटिव वैल्यू, और अमर्त्य सेन का जो विचार है, मत है, वो पॉजिटिव है आर्गुमेंट्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज द मैसेज ऑफ द गीता जनरली अंडरस्टूड एंड पोर्ट्रेड? देखो कैसे जो भगवत गीता का जो मैसेज है वो जनरली बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, चित्रित किया जाता है। व्हाट चेंज इन इंटरप्रिटेशन डज सेन सजेस्ट? और कौन सा चेंज है जो सेन है उस चीज की व्याख्या करते हैं? गीता इज कंसिडर्ड टू बी पोर्ट्रेड इन ए सेंस दैट वी शुड डू ओवर over duty without thinking about the results। जो गीता ये चीज कंसिडर करती है। ठीक है, कृष्णा प्रीचेज, मतलब कृष्णा उपदेश देते हैं, दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। कृष्ण जी कहते हैं कि भाई कर्म करो बिना फल की चिंता करे। ठीक है, अमर्त्य सेन सजेस्ट दैट अर्जुनास कंसर्न अबाउट द रिजल्ट वाज नॉट नेग्लेक्टेड। कि भाई हाँ, जो अर्जुन जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे ना, कि भाई काफी ज्यादा अपने रिजल्ट्स को लेकर, तो वो चीज भी नेग्लेक्ट करने वाली नहीं है जी, बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड इज क्वाइट डिफरेंट। क्यों? देखो उस टाइम का जमाना अलग था और इस टाइम का जमाना अलग है। मॉडर्न वर्ल्ड इज क्वाइट डिफरेंट, द सेन सजेस्ट दैट वी शुड। तो अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि द सेन सजेस्ट, मतलब अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि वी शुड कीप अर्जुनास आर्गुमेंट्स इन अवर माइंड। तो अर्जुन के जो थॉट्स थे, वो जो कंसर्न थे, उनको भी हमारे को माइंड में रखना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट द रिजल्ट्स एंड टेक पॉजिटिव एक्शंस अकॉर्डिंगली। और हमको रिजल्ट्स के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए और अपने एक्शंस उसके अकॉर्डिंग लेने चाहिए। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है खूब, ठीक है, तो उनको आप तैयार कर लीजिए। ओके, देखो, व्हाट आर्गुमेंट डज कृष्णा गिव इन फेवर ऑफ अर्जुनास फाइटिंग? भाई कृष्ण जी ने अर्जुन को कौन से उपदेश दिए थे फाइटिंग के लिए? हाउ डज कृष्णा ट्राई टू कन्विंस अर्जुना टू फाइट? किस तरीके से कन्विंस करा, कैसे भी आते? देखो, कृष्णा आर्ग्यूज दैट अर्जुना मस्ट डू हिज ड्यूटी। भाई अपनी ड्यूटी करो। ही इंसिस्ट ऑन अर्जुनाज ड्यूटी टू फाइट, और इंसिस्ट करा कि भाई फाइट करो विदाउट केयरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, बिना रिजल्ट्स को केयर करे। ही सेज दैट इट इज ए जस्ट ए कॉज एंड एज ए वॉरियर, तुम वॉरियर एंड ए जनरल ऑन वूम हिज साइड मस्ट रिले। अर्जुन कैन नॉट वेवर
फ्रॉम हिज ऑब्लाइजेशन। और अर्जुन थे वो इस चीज को मना भी नहीं कर सकते थे, वो खुद योद्धा होने के उस पर, और कृष्ण जी ने कह दिया था नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर, और कोई मतलब नहीं कि रिजल्ट्स कुछ भी रहे, ठीक है, ये चीज कही थी। देखो डिस्क्राइब वुमेन्स रोल इन इंडिया आर्गुमेंटेटिव इन ट्रेडिशन। और देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स इन इंडिया। देखो ये दो क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा कई बार क्या ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिक्सचर होके आ जाता है, ओके, वुमेन्स को लेकर और वुमेन को लेकर और पॉलिटिकल स्फेयर को भी लेके। तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप अच्छे से, और इन दोनों के आंसर देखो। इंडिया आर्गुमेंट्स में वही ट्रेडिशन वाली बात, रोल क्या वुमेन का रोल रहा, और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल क्या लीडरशिप रही वुमेन की। तो देखो many women in India have participated prominently, ठीक है, in their argumentative tradition, बिल्कुल। Many of the dominant political parties in India, national as well as regional, are currently led by women and have been so led in the past। भाई फेमस पार्टीज है ना, उनको भी महिलाओं ने लेड किया पहले भी और अभी भी कर रही हैं, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया गार्गी मैत्रेय वर the two prominent names that took part in arguing compacts। और प्राचीन टाइम में अगर देखा जाए तो मैत्रेय और गार्गी जो थी ना, उन्होंने भी बहुत ज्यादा आर्ग्यू करी, डिबेट्स करी, ठीक है। और वो पॉलिटिकल स्फेयर में देखे, पॉलिटिकल दृष्टि से देखा तो देखो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स has been considerable in India, बिल्कुल। Many dominant political parties, both national and regional, are currently led by women, as has been in the past। Some of the most celebrated dialogue involved by women। तो similar answer है, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। चलो राइट डायलॉग विच टुक प्लेस बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय अबाउट इमॉर्टलिटी। क्वेश्चन आया हुआ भी है, ओके। तो क्या डायलॉग था जो यज्ञवल्क्य और मैत्रेय के बीच में हुआ था, किस चीज को लेके, इमॉर्टलिटी को लेके। यज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय वर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। मैत्रेय आस्क्ड यज्ञवल्क्य, भाई वो मैत्रेय पूछ रही थी यज्ञवल्क्य से वेल्थ के बारे में, धन के बारे में। मैत्रेय आस्क्ड यज्ञवल्क्य क्या, वेदर इट कुड बी पॉसिबल दैट इफ द होल अर्थ फुल ऑफ वेल्थ बिलोंग्स टू हर। भाई कह रहे कि पूरी धरती की जो संपत्ति है वगैरह वगैरह वो मेरे कदमों में आ जाए, तब भी मैं इमॉर्टलिटी, जो अमर होना है, वो प्राप्त कर सकूंगी क्या? शी शुड अचीव इमॉर्टलिटी। यज्ञवल्क्य रिप्लाइज नो। मैत्रेय रिमार्क्स व्हाट शुड आई डू विद मनी बाय विच आई डू नॉट बिकम इमोर्टल। और फिर मैं ऐसी मनी का क्या करूँ जिसकी वजह से मैं इमोर्टल ही नहीं बन सकती, अमर ही नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, हु वाज कृष्ण मेनन एंड हाउ लॉन्ग डिड ही डिलीवर्ड हिज स्पीच एट द यूएन। कृष्ण मेनन कौन थे और उन्होंने कितने लंबे समय तक यूएन में स्पीच दी थी? कृष्ण मेनन वाज द लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन असेंबली, ठीक है। He delivered a speech for 9 hours non-stop, which is record of the longest speech ever delivered at the UN। और उनका रिकॉर्ड है काय का, 9 आवर कंटिन्यूसली स्पीच देने का यूएन असेंबली में, ठीक है। नेम द फॉरेन कमेंटेटर्स, बताया था आपको चैप्टर में, वो एंडोर्ड कृष्णाज मॉरल पोजीशन। कौन कौन थे जिसने कृष्ण जी के ज्यादा प्रभावित हो गए थे, वो कृष्ण जी के व्यूज से वगैरह वगैरह। देर आर सेवरल फॉरेन कमेंटेटर्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कृष्ण अर्जुन डिबेट्स फ्रॉम द गीता इंडोर्स्ड कृष्ण मॉरल पोजीशन, लाइक क्रिस्टोफर इशरवुड, जिन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। टी.एस. इलियट अपनी जो 4 क्वार्टेट्स, इनकी जो पोएम थी, उनमें कृष्ण जी के जो व्यूज थे उनको एक्सप्रेस किया था, ओके। विल्हेम वॉन हेम्बोल्ट, इन्होंने बहुत मतलब प्रेज किया था भगवद गीता को और कृष्ण जी को। जे रॉबर्ट ओपनहेमर, जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, जो अमेरिकन टीम में जो न्यूक्लियर बम बनाने की जो टीम थी उसके लीडर थे और एक्सप्लोजन करा था रशिया में, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ठीक है, तो ये जो अमेरिका की जो टीम थी ना, बता दिया था आपको चैप्टर में वैसे तो अमेरिकन टीम थी ना जो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना रही थी, उसके लीडर थे, ठीक है। चलो, ये भी कृष्ण जी के व्यूज से बहुत ज्यादा मूव्ड हो चुके थे बाद में। कैन वी अचीव इमॉर्टलिटी थ्रू वेल्थ अकॉर्डिंग टू यज्ञवल्क्य? भाई इमॉर्टलिटी पा सकते हैं क्या धन के थ्रू?
No, we cannot achieve immortality through wealth. According to Yajnavalkya, this question was asked to him by his wife Maitreyi. क्यों मैत्रेयी ने पूछा था ये चीज? If the whole earth full of wealth were to be belong just to her, कि पूरे धरती की जो धन संपत्ति मेरे पास होगी तो भी मैं क्या इमोर्टलिटी अमरता पा सकूंगी क्या? She could achieve immortality or not? In response he said no, कि भाई नहीं पा सकते हो धन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिबेट बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा इन द भगवद गीता। क्या था भाई टॉपिक? ऑन द ईव ऑफ द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत a debate takes place between Arjuna and Krishna. Arjuna is concerned about the terrible consequences of the war and does not want to fight. बिल्कुल, और वही उस दिन फाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अर्जुन, और बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट्स का इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो और डज नॉट वांट टू फाइट, और फाइट भी नहीं करना चाहते थे। देन द लॉर्ड कृष्णा एम्फसाइजेड डूइंग वंस ड्यूटी एंड अर्ज, मतलब उनको कहा कृष्ण जी ने कि भाई अपने कर्म करो, तुम आगे बढ़ो, कर्म करो तुम अपना। अर्जुना टू फाइट द बैटल विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल अब जो रिजल्ट्स हैं उनकी चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डज टी.एस. एलियट समराइजेस कृष्णाज व्यूज एंड हाउ? कौन सी पोएम है जिसमें टी.एस. एलियट जो थे उन्होंने कृष्ण जी के व्यूज को एक्सप्रेस किया है? ठीक है, टी.एस. एलियट हु वाज ए फेमस ब्रिटिश अमेरिकन पोइट समराइज्ड कृष्णाज व्यूज इन हिज पोएम 4 क्वार्टेट्स। ठीक है, इन द टी.एस. होगी जी, एक सेकेंड, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ एडमोनिशमेंट ही रोट, और कहा उन्होंने, एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन फेयर फॉरवर्ड, ही एक्सप्लेन नॉट फेयर वेल बट फेयर फॉरवर्ड वोएजर्स। कहा कि भाई फल की चिंता मत करो, वही वाली जो कृष्ण जी वाली बात थी ना, वही इन्होंने कही। ओके, वो दूसरे वे में बाहर की जो चीज़ है तो नॉट फेयरवेल बट फेयर फॉरवर्ड वॉयजर्स यानी होता है यात्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो, पीछे मत आओ, आगे बढ़ते रहो, तो ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये आपके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए, आपके इनसाइट क्वेश्चन हो गए, फिर आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके इस चैप्टर के हो गए हैं जी, हमने कर लिए हैं। चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले बता दिया था। ठीक है, तो कोई भी अब आपको डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं जी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो लगता है ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे से हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इनको कर लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इनमें से